इलेक्शन के वक्त मुझे खाली सुल्तानपुर दिखता है, अगल बगल देश ये बाद में। अगर वरुण में दम है तो अपने आप बहुत कुछ कर पाएगा और वो बहुत काबिल इंसान है। केवल पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व तो होता नहीं है। मुझे लगता है कि पिट्रोडा को बोलना ही नहीं चाहिए था। पॉलिटिशियंस को कोई याद रखता नहीं, जिस दिन हम गए सो गए। आज हमारे मेहमान एक ऐसे राजनेता हैं जो 8 बार सांसद रह चुकी हैं, पिछली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर चुकी हैं और अपने समाज सेवा और एनिमल राइट्स से जुड़े कामों के लिए प्रख्यात हैं। मेनका गांधी जी, बीबीसी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस बार आप सुल्तानपुर से चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार 2019 में आप यहीं से चुनाव जीती थीं। 9वीं बार आप सांसद बनने के प्रत्याशी हैं। आपकी नज़र में क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर आप ये चुनाव लड़ रही हैं? सुल्तानपुर में अलग है क्योंकि हम लोगों ने ना धर्म को आने दिया, ना कुछ और, तो केवल हम लोग तरक्की पर लड़ रहे हैं। जो काम हुए हैं और जो काम होने जा रहे हैं उन्हीं पर ही लड़ा जा रहा है। तो जब आप अपने वोटर्स के पास जा रही हैं, कैंपेनिंग कर रही हैं, तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? आप उन्हें क्या बता रही हैं? मेरा संदेश है कि आपको अगर एक ताकतवर सांसद चाहिए जो हर एक की मदद करते हैं तो कमल के फूल पर अपना निशान डालें। बस इतना ही है, साधारण संदेश। आप 8 बार सांसद रही हैं, आपने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी रही हैं। इतनी लंबी जर्नी है आपकी, इतना लंबा राजनीतिक सफ़र है। तब में और आज की राजनीति में क्या बदला है? क्या चुनौतियां एक राजनेता के तौर पर आपके सामने आप महसूस करती हैं? असल में कुछ बदला नहीं है। ये मुद्दे वही के वही हैं, तरीके भी वही के वही हैं। बस आई रियली सी नो डिफरेंस मेरे पहले वाले में और ये अब की इलेक्शन में। कैंपेनिंग का भी वही तरीका है, बस ये है कि महंगे हो गए इलेक्शन, नहीं तो आराम से लड़े जाते थे। जातिवाद जो होता था वो अभी भी है, तरक्की का मुद्दा भी वही है, लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो भी वही हैं, घर, सड़कें, बिजली, पानी, वही वही का वही रहा। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव के शुरू से उन्होंने जो बात की, जो नारा दिया, अब की बार 400 पार, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा इन चुनावों में? अच्छा ही रहना चाहिए। यू आर टॉकिंग टू समबडी, आप किसी से बात कर रहे हैं जो सचमुच में मैं बहुत इंसुलर हूँ। इलेक्शन के वक्त मुझे खाली सुल्तानपुर दिखता है, अगल बगल देश ये बाद में। पहले तो यहाँ को निपटा दो, यहाँ की मुसीबतें, यहाँ की ख्वाहिशें, यहाँ का इलेक्शन वही देखती हूँ मैं। तो ये जो 400 का मामला है, अगर उन्होंने कहा है और तो ज़रूर हो ही जाएगा या उसके नज़दीक होगा। प्रधानमंत्री की मैंने बात की तो उसी से जुड़ा एक सवाल, जबकि आपने कहा कि आप खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखती हैं बहुत सुल्तानपुर ज़्यादा। तक, लेकिन एक बहुत ही हाई पिच एक कैंपेन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की तरफ से भी। प्रधानमंत्री ने कुछ बातें कही हैं जिनको लेके बहुत चर्चा है। उन्होंने जिस तरह से कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो लोगों की संपत्तियां लेके बांट दी जाएंगी किसी विशेष समुदाय में या चुनिंदा लोगों को। उन्होंने मंगलसूत्र की बात की है और भी कई तरह के बयान दिए हैं। इन सब के देखिए, बारे में आप क्या सोचती हैं? ये मैं कमेंट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पिट्रोडा को इस वक्त ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ और पर्सनली अगर आप मुझे पूछें, मुझे राजनीतिक चीज़ से मतलब नहीं किसने क्या बोला और किसने क्या जवाब दिया, लेकिन इनहेरिटेंस टैक्स हिंदुस्तान के लिए नहीं चलेगा और मैं पर्सनली उसके खिलाफ हूँ। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है या फैमिली टाइज इतने क्लोज हैं,
जो ज़िंदगी भर पैसा कमाता है वो बच्चों के लिए करता है, फिर उसके बाद उसको आधा देना पड़े स्टेट को, फिर कमाया किस लिए उसने? हम्म, तो मैं तो इनहेरिटेंस टैक्स के खिलाफ तो बहुत सख्ती से हूँ। कौन क्या बोल रहा है और किस डिटेल से बोल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इलेक्शन में दिस वाज ये ठीक नहीं था। क्या होता है, लोग विदेश भेज बैठे हैं, कुछ भी बोले, कभी भी बोले, अपनी अकल छांटे, और उसका असर पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि पिट्रोडा को बोलना ही नहीं चाहिए था। मेनका जी, आप पीलीभीत से भी कई बार सांसद रही हैं, आपके बेटे वरुण गांधी वहाँ से सांसद रहे हैं। इस बार जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया पीलीभीत से चुनाव लड़ने का, आपको क्या महसूस हुआ? अम, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं खुश थी, लेकिन वरुण, एक इलेक्शन ही तो है। अगर वरुण में दम है तो अपने आप बहुत कुछ कर पाएगा, और वो बहुत काबिल इंसान है। जब से 28 साल के हैं तब से वो एमपी बने हैं, और लाखों में जीतते हैं, और उसकी जो काबिलियत है वो लिखने में भी है, प्रचार में भी है, बीसों चीज़ों में है। ही इज़ द ऑथर ऑफ 2 इकोनॉमिक बेस्ट सेलर्स, तो पोइट्री भी लिखते हैं। पोएट्री भी लिखते हैं, तो ही विल गो वेरी फार। बट देखिए, इसको एक चुनौती समझें। बातें होती रहती हैं, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं कि वरुण गांधी, जिस तरह से उनका राजनीतिक सफ़र रहा है अभी तक, शायद वो अपनी ही पार्टी में बहुत खुश नहीं थे, शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिसकी वजह से कुछ तनाव रहा। एक माँ के तौर पे आप कैसे देखती हैं इन सब चीज़ों को? नहीं, उसने जो लिखा पढ़ा वो मुद्दों पर लिखा, और लिखते ही रहेंगे। तो अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में इस तरह की स्पेकुलेशन भी चल रही थी कि शायद वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो आप लोगों में इस तरह की भी कभी चर्चा नहीं होती आपस में, राजनीति को लेके, घर में जब बैठते हैं, खाना खाते हैं ये जो साथ? स्पेकुलेशन होता है ना, आप लोग ही करते हो। आप लोग ही लिटरली यहाँ सुल्तानपुर में चाय की दुकान पे बैठ करके, सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, हर घंटे पर लोग आते हैं, 50 पार्टियाँ बदलते हैं, यही हालत अखबारों की है। अब वो बोलते रहेंगे, कुछ तो हुआ नहीं, वो वहीं थे जहाँ थे। राहुल गांधी के बारे में, उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में आप क्या सोचती हैं? आप कैसे देखती हैं उनका एवोल्यूशन एज अ पॉलिटिशियन? I really don't think that he has evolved at all. ये केवल पदयात्रा करने से कोई इवॉल्व तो होता नहीं है। ये इश्यूज लेना, गहराई से इनको स्टडी करना, एक नेतृत्व देना, बहादुरी दिखाना, ये सब जाते हैं नेता बनने में। आई एम नॉट सो श्योर दैट ही इज इवॉल्व्ड। और प्रियंका गांधी? सेम अप्लाइज है। तो वरुण आपके कैंपेन में कैंपेनिंग करने आएंगे? अब वो आना चाहता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो आना चाहता है तो we'll see. तो अगर वो आना चाहेंगे तो No, we'll see. I don't want, I want the whole family here. I want my family with me. मगर हम लोग इतने व्यस्त हैं, और ये कैंपेन अच्छा चल ही रहा है। इस पर सोने पर सुहागा की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर मुझे लगा कि चाहिए तो मैं ज़रूर उनको बुलाऊंगी। पर कहीं आपको मन में ऐसी आशंका तो नहीं है कि वरुण के कैंपेन में आने से, आपके कैंपेन में आने से किसी किस्म का कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ से पहले यहाँ की एमपी थे, तो सब लोग जानते हैं उनको। आपने निर्दलीय के तौर पे अपनी जर्नी शुरू की थी, फिर आप कई पार्टीज में रही हैं। एक पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज करती गई, जी। दूसरी तीसरी में मर्ज करती गई, जी। हम उस नदी में बहते गए। व्हेन यू लुक बैक, जब आप मुड़ के देखती हैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी पे,
इतनी लंबी पॉलिटिकल जर्नी, 8 बार सांसद होना एक अपने आप में बड़ी बात है। उसे आप जब एनालाइज करती हैं, क्या महसूस करती हैं? क्या खोया, क्या पाया? क्या खोया क्या पाया? आई थिंक मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, सेवा का भावना, ये सब पाए हैं। क्या खोया? अब पूरी ज़िंदगी इसमें चली गई, तो यही है। और क्या? I can't answer this question flippantly. It's जब मैं कभी-कभी पीछे देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि हम लोग कहाँ से पार, it's been a journey जहाँ बहुत ऊपर नीचे हुआ है, जैसे हर एक का होता है। तो मैं पीछे देखती भी नहीं हूँ, कि कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं नदी में तैर रही हूँ। विवाद भी कभी आपसे कभी-कभी जुड़ते रहे हैं, कभी-कभी आपने खुद को विवादों से घिरा पाया है इलेक्शन की जनसभा के दौरान, जो आपने कहा था कि जिसका मतलब ये निकाला गया कि आपने शायद ये कहने की कोशिश की कि अगर मुसलमान आपको वोट नहीं करेंगे तो उनके काम करवाने में शायद आप... नहीं, ये ऐसे नहीं बोला था। और वो टेप पर मैंने ये बोला था कि मैं हर वक्त आपके लिए काम करती हूँ, बिना ये सोचे कि कौन क्या है, कौन कौम है, कौन जात के हैं। उसके बाद जब आप लोग इलेक्शन में जा कर के आपको याद आता है कि आप कौन है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और फिर मैं अपने आप से सोचती हूँ कि क्यों करती हो तुम? ये मैंने कहा। आपने ये भी कहा था शायद कि दिल खट्टा हो जाता है। इट मीन्स द सेम थिंग कि आई गेट अपसेट। यही तो है। आपका आशय क्या था इस बात से? आप क्या होने यही मैं बोलना चाह रही थी, वही तो है कि आप लोग, जब मैं जात कौम का नहीं सोचती हूँ तो आप क्यों सोचते हैं? अब इस दफ़ा में भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल में जो भी आया, हर कौम हर जात का आया मदद के लिए, और हज़ारों लोगों की मदद हुई है। हम लोग फिर कोशिश ये कर रहे हैं कि ये मुद्दे ना जात ना धर्म के हो, ये मुद्दे हो तरक्की के। और अभी भी मैं वही कह रही हूँ कि आप आइए, खुशी से आइए। एक मेरा घर, मेरा दिल खुला है सबके लिए, और सेवा सबकी होती है। यही मेरा मतलब था, और ये मेरा मतलब अभी भी है। आपकी पार्टी पर बार-बार आरोप लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात बहुत बढ़ जाती है चुनावों के दौरान। आपकी पार्टी पोलराइज करने की कोशिश करती है। वरिष्ठ नेताओं पे, इवन प्रधानमंत्री पे इस तरह के आरोप लगते हैं। कैसे देखती हैं इस सबको? अब आप मेरे बारे में ही पूछ लें। हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। अगर आप राउंड लेकर के हर गांव में जाइए, चाहे कोई भी कौम हो, तो आपको ये कभी आरोप मिलेगा नहीं। तो इस बार अपनी तैयारी को आप कैसे आंक रही हैं? आपको लग रहा है कि सुल्तानपुर एक बार फिर से आप में विश्वास दिखाएगा? लगता है ऐसे ही है, लेकिन क्या माने? ये जो इलाके हैं, सुल्तानपुर का इलाका है या जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट्स जैसे अमेठी, रायबरेली, मैं भी घूम रहा हूँ यहाँ पे 1-2 दिनों से। आपको एक सांसद के तौर पर क्या लगता है, इन इलाकों को किस तरह के विकास की ज़रूरत है? किस तरह का विकास यहाँ आए जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधर सके? मुझे लगता है कि अगर हम किसानों के ऊपर बहुत ज़ोर डाल करके उनको सिखाएं नए तरीके, और उनके ऊपर बहुत ज़ोर डालें और बहुत इनको रीट्रेन करें, तो इसमें अमीरी लाएगी। ये जो कहना कि इसको इंडस्ट्रियलाइज करना, अमेठी ने कोशिश की, नहीं होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो ज़माना चला गया। यहाँ ज़मीन ठीक है, लोग मेहनती हैं, उनको सिखाइए नए नए चीज़ें जो जो बाज़ार में चल सकती हैं। यहाँ किसी ने कोशिश भी नहीं की। यहाँ हम लोग फंसे हुए गेहूँ गन्ना उसके रट में। अगर हम गेहूँ चावल गन्ना के साथ साथ कुछ और सिखाएं और उनको मदद करें, एक्सपर्ट्स को लाएं, पानी कैसे इस्तेमाल होता है, कंजर्व कैसे हो सकता है, क्या पेस्टिसाइड्स कैसे कम हो सकते हैं, अन्य चीज़ें, बाज़ारें हम उनके लिए बनाएं अच्छी तरह से, तो मुझे लगता है कि अमीरी का रास्ता यही होगा। आप खुद को, हाउ वुड यू लाइक योरसेल्फ टू बी रिमेंबर्ड एज? आप कैसे खुद को याद रखा जाना चाहेंगी एज अ देखिए, पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस को कोई याद रखता नहीं,
आपको जिस ऐसा दिन हम लगता है? गए, हाँ, जिस दिन हम गए सो गए। तो आई वुड प्रेफर टू बी known as somebody who I don't know, not just animals. I run 5 orphanages as well. Somebody who tried her best for everybody to reduce suffering. That's how I'd like to be known. मेनका गांधी जी, बीबीसी से बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।